क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आज की क्लास में। 6C बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लास 7 मैथमेटिक्स, ठीक है। चैप्टर 6 का हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो इसके पहले 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। नेक्स्ट 7 से 12 इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। देखिए 7वां प्रश्न है, आदर्श, डेविड और हमीद का कुल भार 44 kg है। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 kg अधिक है और हमीद के भार से 2.1 kg अधिक है, किसका? डेविड का भार, ठीक है। तो तीनों का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए। लाइन में एक बार और प्रश्न रिपीट कर देता हूं, ठीक है। आदर्श, डेविड और हमीद का कुल भार 44 kg है, ठीक है। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 kg अधिक है और हमीद के भार से 2.1 kg अधिक है, हमीद के भार से 2.1 kg अधिक है, तो तीनों का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए, माना डेविड का भार x kg है, तो आदर्श का भार कितना होगा? आदर्श का भार बराबर यक्स माइन, देखिए यहाँ पर कितना से ज़्यादा है? 1.3 kg ज़्यादा है आदर्श से डेविड का भार, तो यक्स माइनस 1.3। और अगला कौन है? हमीद है, तो हमीद के भार से हमीद का भार यक्स माइनस 2.1, ठीक है। ये था हमारा अंकित मान। तो डेविड का भार हमें ज्ञात नहीं है, तो डेविड का भार x kg मान लिया। कॉन्सेप्ट में दिया गया है आदर्श का भार, मतलब डेविड का भार आदर्श से 1.3 kg अधिक है, तो आदर्श, तो हम यहाँ क्या करेंगे? डेविड के भार में से 1.3 घटा देंगे। जब इसमें से घटा देंगे तो इसका ज़्यादा हो जाएगा। और उसी तरीके से डेविड का भार हमीद से 2.1 kg अधिक है, तो हम जो डेविड वाले में से 2-1 घटा देंगे, तो हमें हमीद का मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए डेविड का भार दोनों से ज़्यादा है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर रिवर्स करना पड़ रहा है, मतलब माइनस करना पड़ रहा है हमें, क्योंकि ज्ञात हमें x kg है। चलिए आगे देखते हैं। तो कुल भार भी यहाँ पर दिया गया है, तो कुल भार 44 kg है, ठीक है। कुल भार 44 kg है। तो प्रश्नानुसार अब सॉल्व करते हैं। x प्लस x माइनस 1.3, ये देखिए ये अलग है, ये आदर्श का भार है, प्लस x माइनस 2.1, ये हमीद का भार है और ये डेविड का भार है, बराबर 44, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन बन गया और यहाँ से ब्रैकेट हटा देते हैं, ये आपको समझाने के लिए लगाया था। आप दूसरे स्टेप में भी ब्रैकेट हटा सकते हैं, यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाइए, दूसरे स्टेप में ब्रैकेट को हटाइए। चलिए मैं हटा देता हूँ, x प्लस x माइनस 1.3 प्लस x माइनस 2.1 बराबर 44, ठीक है। यक्स, ठीक है। तो तीनों के आगे प्लस का साइन है, तो इस वजह से हमने इसको कर दिया 3x, जुड़ जाएंगे। अब आ गया हमारा माइनस 1.3 माइनस 2.1, ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 2 1 3 हो जाएगा 3.4, ठीक है। ये हो जाएगा 3.4 बराबर 44। चलिए 3x बराबर 44, और ये देखिए माइनस में तो पंचांतर करेंगे, ये हो जाएगा प्लस 3.4, ठीक है। तो 3x बराबर ये हो जाएगा 44 3 47.4,
ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर ज्ञात करते हैं, तो x बराबर 47.4/3, ये हम भाग देंगे तो ये हमको मिल जाएगा 3 3 1 बचा 17, 3 बचे 15 और फिर ये 2 बचा, ये हो जाएगा 24, 3 अट्ठे 24, ठीक है, ये आ जाएगा। तो x बराबर 15.8, ये किसका भार है? डेविड का, ठीक है, डेविड है ना x, तो डेविड का भार हमें मिल गया, डेविड x है तो बराबर 15.8। आदर्श का निकालते हैं, तो आदर्श का भार, आदर्श है x माइनस 1.3 बराबर, तो 15.8 माइनस कर देंगे इसमें 1.3 का, तो ये आ जाएगा 15.8, 1.3 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, 1, 14.5, ठीक है। अगला कौन है? हमीद। हमीद x माइनस 2.1 बराबर 15.8 माइनस 2.1 बराबर 2.1, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 13.7, ठीक है, केजी केजी केजी। चलिए किताब की तरह सीरियल से लिख देते हैं जिस तरीके से इनका नाम दिया गया है। पहले आदर्श, डेविड, फिर हमीद है। तो आदर्श हो गया 14.5 कामा, फिर डेविड 15.8 और फिर हमीद है 13.7। ये आपका आंसर हो गया। जिस तरीके से नाम दिया गया था उस क्रम से हमने लिख दिया है, बाकी अलग अलग तो मैंने यहाँ लिख ही दिया है, ठीक है। आंसर आपको इसमें मिलेगा। अगर इस तरीके से देखेंगे तो डेविड मानना था तो ये आगे हो जाएगा, ठीक है। तो आदर्श, डेविड और हमीद, आदर्श, डेविड, हमीद, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर इसमें कोई डाउट हुआ हो कहीं भी तो आप कमेंट से जरूर पूछ लीजिएगा। जिस लाइन में भी आपको दिक्कत हुआ होगा आप वो लाइन लिख दीजिएगा, बताइए, पूछेगा इसमें जो भी दिक्कत हुई होगी। सिंपली है, कैलकुलेशन ही है इसमें सिर्फ। देखिए 8वां प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या है जिसमें उन अंकों का योग है 4 दिया गया है और दहाई के अंक, इकाई के अंक का घटा दिया जाए तो शेष 2 होता है। ये प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या का योगफल 4 है, यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 है, ठीक है। चलिए तो संख्या क्या होगी? तो माना ठीक है, माना इकाई अंक x है, दहाई अंक y है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार पहला कॉन्सेप्ट है, इसमें जो दिया गया है, बोला जा रहा है अंकों का योगफल 4 है, तो अंकों का योगफल x और y है, तो x प्लस वाई बराबर 4, ये पहला समीकरण बना। और फिर कहा गया दहाई के अंक में से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेषफल 2 बचता है, तो y माइनस एक्स बराबर 2, ये हो गया दूसरा समीकरण। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 चर वाले समीकरण बन गए हैं, तो अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें जोड़ना है इसको, तो जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस है, तो ये जोड़ने पर अगर हम घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, लेकिन हम घटा नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर जोड़ने पर तो यक्स यक्स ये कट जाएगा और ये बचेगा प्लस वाई और वाई, तो 2i बराबर ये जुड़ जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, तो y बराबर 3 मिल गया हमें, ठीक है। तो y बराबर
स्टेप में सॉल्व कर देता हूँ। 2y बराबर है तो 2 बराबर 3 कट जाएगा, तो y बराबर 3। तो y देखिए, अगर एक मान यहाँ पर ज्ञात हो जाता है एक चर का, तो दूसरे का ज्ञात करने के लिए y का मान किसी एक समीकरण में रख देने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस 3 बराबर 4, तो x बराबर 4 माइनस 3, तो x बराबर 1, ये मिल गया। संख्या, जो हमारा संख्या होगा वो क्या होगा, तो 10y प्लस x, ये हमारा संख्या होगा। ठीक है, तो 10 गुणे 3, y का मान 3 है प्लस x का मान 1 है, ये हो जाएगा 30 प्लस 1 बराबर 31। अतः वो जो संख्या है वो है 31। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 9वां प्रश्न है, दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, 21। ठीक है, दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, तो माना संख्या, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1। क्रमागत संख्या है, सिर्फ क्रमागत की बात की गई है, तो x और x प्लस। ठीक है, तो दोनों क्रमागत संख्याओं का योगफल, तो प्रश्नानुसार x प्लस 1 पहली संख्या, दूसरी संख्या बराबर 21, तो 2x प्लस 1 बराबर 21, तो 2x बराबर 21 माइनस 1, पंचांतर होगा तो -1, तो 2x बराबर 20 और x बराबर 20/2 बराबर 10, तो x बराबर 10 पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1 बराबर 10 प्लस 1 बराबर 11। ठीक है, 10,11 ये संख्या। दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है। अगला प्रश्न है, दो क्रमागत सम संख्याएं हैं यहाँ पर, 10वां प्रश्न है। तो पहली संख्या 2x होगा और दूसरी संख्या 2x प्लस 2 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार आप 2x प्लस 2 दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा हल्का हो गया स्याही, 1 मिनट। ठीक है, तो प्रश्न था 2x प्लस 2 बराबर 30। ठीक है, तो 30 है, हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4x प्लस 2 बराबर 30, तो 4x बराबर 30, पंचांतर हो जाएगा 2 का तो -2, तो 4x बराबर 28, x बराबर 28/4 कट जाएगा ये 7 बार में, तो ये हो जाएगा 7। तो पहली संख्या जो आ गई वो 7 है। सॉरी, अभी पहली संख्या ज्ञात नहीं है, यहाँ पर देखिए सम संख्या है ये, तो ये जो अभी एक मीडियम मिला हमको x बराबर 7, इसके थ्रू अब हम ये संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या 2x बराबर 2 गुणे 7 बराबर 14 है और दूसरी संख्या 2x प्लस 2 बराबर 2 गुणे 7 प्लस 2 बराबर 16। ठीक है, तो जो सम क्रमागत संख्याएं हैं वो है 14 और 16, दोनों का योगफल देखिए 30 आएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है। तो विषम संख्याएं हैं
तो मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, दो क्रमागत। अब देखिए यहाँ पर विषम संख्या, देखिए यहाँ पर हमने ये लिखना छूट गया था सम संख्या विषम संख्या, लेकिन अभी जो हमने सम संख्या सॉल्व किया है, तो अब यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ अब विषम संख्या विषम संख्या बराबर 2x + 1 होता है। ठीक है, तो दूसरी विषम संख्या जो होगी वो 2x + 3 होगा। तो प्रश्नानुसार दोनों का योगफल 40 है, तो 2x + 1 + 2x + 3 बराबर 40। तो ये हो जाएगा 2x 2x 4x + 4 बराबर 40। तो 4x बराबर 40 - 4, ये हो जाएगा 4x बराबर 36, x बराबर 36/4, 9 बार में जाएगा, तो x बराबर 9। तो पहली विषम संख्या क्या है, ये 2x + 1 बराबर 2 × 9 + 1 बराबर 19। और दूसरी विषम संख्या 2x + 3 बराबर 2 × 9 + 3 बराबर 18 और 3 21। ठीक है, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 12। देखिए लास्ट प्रश्न है, एक भिन्न का हर 7 है। देखिए अंश यहाँ पर अज्ञात है, या अंश हमें नहीं पता है, हर दिया हुआ है 7 है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 4/5 हो जाता है। तो माना भिन्न x बटा हर 7 है, x/7 है। ठीक है, अंश नहीं पता है, हर पता है, तो x/7 हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाएगा, x + 3, 7 + 3 बराबर हो जा रहा है 4/5। ठीक है, अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको x + 3 बटे 7 3 10 हो जाएगा बराबर 4/5। x + 3 बराबर, ये गुणा में हो जाएगा, तो 40/5। x + 3 बराबर 5 काट गया, तो 8 बार बराबर 8 हो जाएगा। ये x बराबर 8 - 3, x पंचांतर होगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 5। अतः भिन्न बराबर x बराबर 5 हो गया। तो भिन्न ये है x/7, तो भिन्न बराबर हो जाएगा हमारा 5/7। देखिए x का मान नहीं पता तो x 5 मिल गया, 5/7 भिन्न हो गया ये। ठीक है, सही है। चलिए ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आयु संबंधी प्रश्न कुछ देखेंगे हम लोग। तो आयु संबंधी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और इससे भी जो रिलेटेड है कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल है, वो हम लोग देखेंगे। और अभी तक अगर कोई डाउट हुआ हो भी किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट से ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, और साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक शेयर करिए, खासकर क्लास 7 के बच्चों तक तो ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आयु संबंधी कॉन्सेप्ट।